हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द परफेक्ट यू। मैं हूँ डॉक्टर रुचि सिंह, स्किन एक्सपर्ट एंड अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, दैट इज़ हेयर फॉल, जिस पे मेरे फ्रेंड्स, मेरे पेशेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया था एक वीडियो बनाने के लिए। तो आज क्योंकि हर तीसरे या चौथे इंसान में हेयर फॉल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो जितने भी मैं सजेशंस दूंगी तो प्लीज़ उनको ध्यान से सुनिएगा, अपने डेली रूटीन में उनको इंक्लूड कीजिएगा। जो डाइट में बताऊंगी उनको इंक्लूड कीजिए। आपको डेफिनेटली 30 to 50% अपने हेयर फॉल में रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो हेयर फॉल जो है दो तरीके के होते हैं। एक मेल पैटर्न हेयर फॉल, जिसमें कि आपको फ्रंटल हेयर लाइन रिसेशन दिखेगा बॉयज़ में यहाँ से, और एक वर्टेक्स एरिया में विच इज़ हार्मोनल। तो उसके लिए आपके डर्मेटोलॉजिस्ट जो होंगे, ट्रैकोलॉजिस्ट होंगे, उसमें स्पेशल कुछ ट्रीटमेंट्स चलते हैं, मेडिकेशंस चलते हैं। उसके बाद आता है फीमेल पैटर्न हेयर फॉल, जिसमें कि सेंट्रल पार्टिंग एरिया से आपके बाल कम होते हैं, और एक होता है जनरलाइज्ड हेयर फॉल, जो पूरे सर पे से बाल इक्वल अमाउंट में निकलते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉजेज़ बताऊंगी। जो टॉप मोस्ट कॉज है फॉर हेयर फॉल, दैट इज़ द फैमिली हिस्ट्री। जिनके पेरेंट्स के जिस क्वालिटी के बाल हैं वही बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। अगर किसी के बहुत पतले बाल हैं, फैमिली हिस्ट्री है, तो आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है बस। नेक्स्ट आता है मेडिकल कंडीशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस। मेडिकल कंडीशंस में आता है चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी एंड मीनोपॉजल कंडीशंस, जिसमें हेयर फॉल देखने को मिलता है। सो दीज लेडीज़ नीड एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा डाइट। जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो ले सकती हैं, जैसे कि मैं आगे बताऊंगी, तो उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो एक डिजीज कंडीशन आती है, दैट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन नाउ डेज, जिसमें वेट गेन होता है, आपका सब सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, जिसमें कि हेयर फॉल देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली अगर कोई हेयर फॉल लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है, तो ही रिकमेंड यू इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग TSH, दैट इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर थायराइड की कंडीशन है तो प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए, जिससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा, प्लस आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा। इसके बाद कंडीशन आती है एलोपेशिया एरिएटा, जिसमें स्पॉट्स में हेयर लॉस देखने को मिलता है, स्पॉट्स में बाल गायब हो जाते हैं। सो प्लीज़ डोंट एक्सपेरिमेंट विद देम। प्लीज़ गो टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड टेक द प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए आप लोग। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ हेयर फॉल इज़ डेफिशिएंसीज। सो जो टॉप मोस्ट विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से हेयर फॉल होता है, दैट इज़ विटामिन डी। ऑफ कोर्स आप सबको पता है धूप से विटामिन डी मिलता है, तो आपको 15 से 20 मिनट धूप की ज़रूरत है। सुबह की जो धूप है उसमें आप बैठिए, इससे प्रॉपर अमाउंट में आपको विटामिन डी मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ सैशेज आते हैं लाइक कैल्सरॉल, डी राइज, जो आप वीकली मिल्क के साथ ले सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसी डाइट होती है जिसमें विटामिन डी काफ़ी अमाउंट में होता है, स्पेशली नॉन वेजिटेरियंस के लिए काफ़ी मिल जाता है, वो है फ़िश से, स्पेशली ट्यूना फ़िश। इसके अलावा आपको एग्स में मिल जाता है, नट्स हैं, आलमंड्स यानी बादाम, अखरोट, काजू, इनसे आपको काफ़ी अच्छे अमाउंट में विटामिन डी मिल जाता है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट आता है, दैट इज़ विटामिन B7, दैट इज़ बायोटिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ हेयर फॉलिकल्स, जो कि स्पेशली सप्लीमेंट्स में आपको एक डॉक्टर देता है। 2 to 5 mg ऑफ बायोटिन इज़ नीडेड डेली फॉर अ मैन और अ लेडी, और विच इज़ इक्वल टू 2000 to 5000 mcg। हेयर फॉलिक हेयर एंड हेयर ब्लेस, काफ़ी कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स आते हैं जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं। बायोटिन, कभी कभी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस या कंडीशंस होती हैं जिसमें आपका नॉर्मल बायोटिन लेवल भी डिप्लीट हो जाता है, यानी कम हो जाता है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं लाइक एल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, और एंटी एक्ने मेडिकेशन, जिसको मुहासे हैं उसका ट्रीटमेंट ले रहा है, उन मेडिकेशंस, उन दवाइयों से भी बायोटिन लेवल काफ़ी कम हो जाता है और हेयर फॉल देखने को मिलता है। जो लोग काफ़ी अमाउंट में एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं कुछ डिजीज़ेस के लिए, उनमें भी बायोटिन लेवल काफ़ी डिप्लीट हो जाता है। तो बायोटिन किस डाइट से आपको मिल सकता है वो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है एग्स, पोल्ट्री यानी कि चिकन, इसके बाद चीज़, राइस यानी कि चावल, एंड सॉल्टेड रोस्टेड आलमंड्स यानी कि रोस्टेड बादाम, स्पिनच यानी कि पालक, मशरूम्स, हरी सब्जियां एंड फ्रूट्स। ये सब आप अपनी डाइट में अच्छे अमाउंट में इंक्लूड कीजिए, तो आपको काफ़ी अच्छे अमाउंट में बायोटिन मिल जाएगा।
और आपके नेल्स भी, जिनके स्प्लिटिंग नेल्स होते हैं, ब्रिटल नेल्स होते हैं जो जल्दी टूट जाते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। नेल्स, स्किन, हेयर, सब पे आपको इफेक्ट दिखेगा। नेक्स्ट जो होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, दैट इज़ विटामिन ए। इससे पहले मैं प्रोटीन के बारे में बता देती हूँ। प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर, क्योंकि आपके जो बाल हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, केराटिन से बने हुए हैं। प्रोटीन आपको कितना चाहिए? प्रोटीन आपको जितना आपका वेट है उसमें इंटू 0.8 कर दीजिए, जितना आएगा दैट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोटीन नीडेड डेली इन ग्राम्स। इसके अलावा प्रोटीन, अगर आप जिमिंग कर रहे हैं तो यू नीड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एज पर सजेशंस ऑफ योर जिम ट्रेनर्स। आप वे प्रोटीन लीजिए, बट प्लीज़ ध्यान दीजिए उसमें स्टीरॉइड्स ना हो। प्रोटीन के लिए नॉन वेजिटेरियंस को तो अच्छे सोर्सेज हैं लाइक चिकन, मटन, फिश, एग्स, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए, वेजिटेरियंस हैं उनके लिए जो प्रोटीन मिलेगा वो है पनीर से, दूध, दही, सोयाबीन, दालें, राजमा, चना, इन सब से अच्छा प्रोटीन मिलेगा। क्योंकि हमारे बाल प्रोटीन से बने हुए हैं तो ऑब्वियसली हमें अच्छा प्रोटीन लेना चाहिए डाइट में। इसके बाद आता है विटामिन ए। विटामिन ए इज़ अ फैंटास्टिक विटामिन फॉर योर हेयर एंड फॉर योर स्किन। और आपको सबको पता है विटामिन ए जो है आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, ना ही कि सिर्फ आँखों के लिए, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम, फॉर योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किडनीज, लंग्स, लिवर। तो ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक विटामिन, जिसको आप इंक्लूड कीजिए। और कौन सी डाइट आप लेंगे जिसमें विटामिन ए होगा वो आप ध्यान दीजिए। बहुत ही जो रेड कलर के और येलो कलर के जो फ्रूट्स रहते हैं, जैसे रेड में आपका आ जाएगा एप्पल, आ जाएगा अनार, आ जाएगा येलो में आपका मैंगो, पपाया यानी पपीता, आम, ये सब अच्छे अमाउंट में ले लीजिए। और हरी सब्जियां जो बहुत डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स रहती हैं, पालक तो आपने ध्यान दिया होगा, पालक में काफ़ी कुछ होता है। जितना मैंने स्टार्टिंग से बताया, पालक में बहुत कुछ होता है। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बताऊंगी। तो इन सबको आप इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। नेक्स्ट आता है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी, जैसे कि आप सबको पता है, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, पेशेंट एनीमिक होता है, उसमें भी बाल झड़ने की समस्या देखने को मिलती है। तो आयरन रिच फूड आप लीजिए, जैसे कि डेट्स है यानी खजूर है, गुड़ है, पालक है, अनार है, इन सबको अपने खाने में अच्छे अमाउंट में इंक्लूड कीजिए। तो देखिए आपके बालों में, आपके हेयर फॉल में फ़र्क डेफिनेटली दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर होगा तो बाल डेफिनेटली झड़ेंगे, और झड़ेंगे तो आपको स्ट्रेस होगा। तो प्लीज़ फाइट आउट योर स्ट्रेस। स्ट्रेस हटाने के लिए डेफिनेटली आपको पता है योगा, मेडिकेशंस एंड मेडिटेशंस एंड एक्सरसाइज। और आप प्लीज़ एक एडिक्वेट अमाउंट में नींद लीजिए, वो कि है 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप, जो टाइम से लीजिए, यानी कि रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक बोला जाता है। ठीक है, आज के शेड्यूल में नहीं इंक्लूड करता है कोई, लेकिन जस्ट ट्राई कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। इसके बाद कौन से योगा करने हैं वो भी मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊँगी। इसके बाद आता है जो आजकल के जो ट्रेंड्स हैं, जो हेयर ट्रीटमेंट है, दैट इज़ स्ट्रेटनिंग, स्मूदनिंग, हाइलाइटिंग्स एंड कलरिंग। इसके बारे में ये है कि डेफिनेटली ट्रेंड में है तो ऑब्वियसली सब जाएंगे, लेकिन प्लीज़ आप अपने बालों को हेल्दी रखिए। अगर बाल हेल्दी हैं तो आपके बाल टॉलरेट कर पाएंगे इन केमिकल्स को, अदरवाइज़ तो फिर हार्म ही होना है। तो प्लीज़ कीप योर हेयर क्वालिटी हेल्दी, गुड बाय स्पाज एंड ऑयलिंग योर हेयर। ऑयल मैं तो रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि इतना काफ़ी पोल्यूशन था, जो अब तो नहीं है लॉकडाउन के टाइम पर, लेकिन जो डस्ट उसमें चिपकती है उससे डैंड्रफ क्रिएट होता है, डैंड्रफ से फिर से हेयर फॉल होने लगता है। तो अगर डैंड्रफ है तो डैंड्रफ को कंट्रोल कीजिए बाय यूजिंग एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़, अदरवाइज़ आप माइल्ड प्रोटीन शैम्पूज़ यूज़ कीजिए। और अगर आपके बाल जैसे प्रोटीन से बने हुए हैं तो आप एक्सटर्नली प्रोटीन एप्लीकेशन कर सकते हैं, दैट इज़ एग वाइट। एग वाइट आप वीकली लगा सकते हैं। दही में ऑलिव ऑयल मिक्स करके यू कैन यूज़ वीकली, सो दैट यू कैन गेट एक्सटर्नली एप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद जो आता है, एक मैं सजेशन दूंगी कि जो टाइट बालों को बांधते हैं, दैट कॉजेज ट्रैक्शन हेयर फॉल। सो प्लीज़ डोंट टाई अप योर हेयर वेरी टाइटली, जस्ट लीव देम लूज़ आप क्लचर्स या पिन्स यूज़ कर लीजिए, लेकिन कुछ टाइट मत करिए। तो ट्रैक्शन की वजह से आपके फ्रंटल हेयर लाइन रिसेशन देखने को मिलता है।
इसके अलावा जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए इन सबको ध्यान दीजिए। इनसे रिलेटेड जितने वीडियोस हैं लाइक योगाज है या मेडिटेशन है, इन पर मैं लेटर ऑन वीडियोस बनाऊंगी। सो I hope you liked my video. If you liked it, please do subscribe, like and share. And आपके जो भी suggestions होंगे या जिस topic पे आप discussion चाहते हैं, please let me know. आपके comments please आप comment box में leave करिए. So thank you so much.